नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे ठाट राग परिचय श्रृंखला के अंतर्गत बिलावल ठाट की। बिलावल ठाट, जैसे मैंने कहा कि सातों स्वर इसमें शुद्ध हैं। तो हम जब संगीत का अभ्यास शुरू करते हैं या संगीत सीखना शुरू करते हैं तो अधिकतर ये देखा गया है कि पहले सरगम सिखाई जाती है, जो कि शुद्ध स्वरों की ही होती है, और उन सरगम में अलग अलग तरह के अलंकार जो है वो बताए जाते हैं ताकि शुद्ध स्वरों से परिचय हो जाए। ये शुद्ध स्वर जो हैं ये निर्माण करते हैं बिलावल ठाट की। तो ठाट जो है वो एक महज एक स्केल है, एक सप्तक है जो कि स्वरों का स्वरूप बताता है। हाँ, ठाट में सातों स्वर होते हैं, क्रम के अनुसार होते हैं, लेकिन उनकी जो स्वरों का जो एक स्वरूप है कि वो कोमल है, कि वो तीव्र है या शुद्ध है, ये ठाट में देखकर हमें पता चल जाता है। और हम जब रागों में इस प्रकार का स्वरूप हम स्वरों का देखते हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये इस ठाट के अंतर्गत इस राग का होना ज़रूरी है या उस ठाट के अंतर्गत आता है। और हमारा जब हम इस तरीके से देखते तो अधिकतर हम पाते हैं कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो बिलावल ठाट जो है उसमें सभी स्वर शुद्ध हैं और इन शुद्ध स्वरों को लेके हम अलंकारों का अभ्यास करते हैं, जिसमें हमने आपको एक दो अलंकार बताए। अब ठाट जो के अंतर्गत बिलावल ठाट के अंतर्गत सबसे पहला राग आता है बिलावल। अब बिलावल क्या है, बिलावल राग कैसा है और बिलावल राग का स्वरूप क्या है, उसको कैसे गाया बजाया जाता है। बिलावल राग के बारे में बताने से पहले अभी कहें कि शुद्ध बिलावल भी कोई राग है। हाँ, बिल्कुल है। इसको आरंभ करने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगी कि हम आज के संदर्भ में जब हम बिलावल की बात करते हैं तो अलहैया बिलावल एक ऐसा राग है जिसको हम कहते हैं बिलावल। यानी जब बिलावल की चर्चा हो तो अधिकतर हम कहते हैं हाँ, अलहैया बिलावल ही बिलावल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अलहैया बिलावल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है, इसीलिए उसको हम बिलावल का पर्याय शायद मानने लगे हैं, पर ऐसा नहीं है। शुद्ध बिलावल भी एक राग है, बिलावल जो है वो अलग है। अलहैया बिलावल जो है उस राग से भिन्न है। इसी प्रकार से हम यदि कहें कि सारंग की बात करते हैं तो जैसे सारंग की बात आती तो हम बजाय कि शुद्ध सारंग की तरफ जाने की हम सीधे कहते हैं कि वृंदावनी सारंग, यानी हम सारंग गाएंगे, या हमने देखा पाठ्यक्रम में हमारे सारंग है तो हम सीधे सीधे वृंदावनी सारंग समझते हैं, क्योंकि वृंदावनी सारंग इतना प्रचलित हो गया है, इतना जाना पहचाना राग लगता है और गाने में बहुत सुंदर लगता है। इसीलिए शायद उसकी इस सुंदरता को, उसके इस माधुर्य को, उसके इस प्रसिद्धि को ही लेकर जो है वृंदावनी सारंग को ही सारंग का पर्याय माना जाने लगा है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि कई बार कहते हैं कि बिलावल तो विद्यार्थी अलहैया बिलावल गाना शुरू करते हैं या बजाना शुरू करते हैं, तो ये विशिष्ट रूप से ध्यान दिया जाए। अब हम जब राग की बात करते हैं, राग और ठाट में फ़र्क क्या है। ठाट तो एक स्केल है, सा रे गा मा पा धा नी, आपका ठाट हो गया, ठाट बिलावल। लेकिन जब हम राग बिलावल की बात करते हैं तो उसमें आरोह और अवरोह होना अनिवार्य है। कैसे? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। मैंने आरोहात्मक और अवरोहात्मक दोनों क्रम लिए हैं, जो कि राग के परिचय का सबसे पहला भाग होता है। यानी राग को जब हम जानना चाहें तो पहले हमें उसके आरोह अवरोह पता होना चाहिए, ताकि इसके स्वर क्या प्रयोग हो रहे हैं वो मालूम होना चाहिए। अब आरोह और अवरोह तो हमने जान लिया।
अब इसका एक चलन होता है या इसका एक स्वरूप होता है जिससे कि राग जो है वो अपने अस्तित्व को जो है वो सामने प्रकट करता है। तो उसमें महज आरोह अवरोह से तो बात नहीं बनेगी, उसमें राग के एक अपने चलन की या राग कैसे राग को गाया जाता है, क्योंकि हम जब राग की बढ़त करेंगे तो हम सिर्फ आरोह और अवरोह तो नहीं गाएंगे, हम उसके धीरे 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 राग को आगे लेकर जाएंगे, राग की बढ़त करेंगे। कैसे? सा सा ग म रे सा द नि पा प नि नि द सा रे नि सा सा ग म रे ग पा ग म रे ग पा द नि प म ग म ग म रे ग प द नि ध सा द नि प म ग ग म रे ग प म ग म रे सा। देखिए वो आरोह अवरोह के 7 स्वर आरोह में सा और वही स्वर अवरोह में आ रहे हैं, लेकिन उसके और इसके चलन के स्वरूप में कितना फर्क है। हम उसमें सा रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा, हम राग के बारे में बता रहे हैं कि राग का ये आरोह अवरोह यानी राग में असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में स्वर कौन से प्रयोग होते हैं, किसके बाद कौन सा स्वर आएगा, वो क्रम के हिसाब से चल रहा है। लेकिन जब हम चलन की बात करते तो सा ग म रे सा बिल्कुल अलग है, रे नि सा ग म रे ग पा बिल्कुल अलग है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, एक वक्र रूप से प्रयोग हो रहा है। सा ग म रे ग प द नि प म ग ग म रे ग प द नि ध सा द द नि प म ग ग म रे ग प द नि द प म ग म रे ग प म ग म रे सा। तो आपके बिलावल का जो स्वरूप है वो सामने आया है। अब देखिए ये राग आज के समय में इतना प्रचलित नहीं है जितना कि इसी थाट का दूसरा राग अलैया बिलावल प्रचलित है, जैसे कि सारंग में वृंदावनी सारंग। अब जब हम बिलावल थाट के अंतर्गत बात करते तो अलैया बिलावल और बिलावल बहुत पास पास के राग हैं। फर्क दोनों में क्या है? अलैया बिलावल सा ग म रे ग पा ध नि द प, कोमल निषाद का प्रयोग हो रहा है, ध नि द प नि ध सा द नि द प सा नि द नि द प द ग म रे ग प म ग म रे सा। तो आप देखिए स्वरों के गुथाव से, स्वरों की स्वर संगतियों के प्रयोग से, उनके जैसे कहते हैं ना कि अलग अलग कॉम्बिनेशन से जो है जो स्वरूप सामने आता है वो राग का निर्माण करता है। इसीलिए तो मतंग मुनि ने भी कहा है कि स्वर और वर्ण से विभूषित वो रचना जो चित्त का रंजन करे वो राग है। यानी स्वर सा रे ग म प ध नि सा, वर्ण उसके जो पैटर्न्स हैं स्थाई, आरोही, अवरोही, संचारी, ये उसके अलग अलग पैटर्न्स हैं। हम कहें कि सरल भाषा में बोलूं तो उसको एक स्वरूप देने के लिए यानी उसको एक स्वरूप प्रदान करने के लिए जो तरीका, जो एक डिज़ाइन स्वरों का या कॉम्बिनेशन स्वरों का प्रयोग किया जाता है वो वर्ण कहलाता है। तो अब ऐसे में सा ग म रे ग पा का प्रयोग हो रहा है, जबकि सा रे ग म प ऐसा होना चाहिए यदि हम थाट की बात करें। लेकिन नहीं, राग का अपना एक चेहरा है, राग का अपना एक
चाल है उसकी, राग का अपना एक स्वरूप है जो राग को राग बनाता है। और यदि उसी स्वरूप को कोई दूसरा सुनता है या बजाता है तो वो उस राग को पहचान लेता है और उस राग का उसी प्रकार से विस्तार करता है। तो राग महज आरोह अवरोह से नहीं बनेगा। अब यदि हम अलैया बिलावल की और बिलावल की तुलना करते तो मैंने आपको बताया कि अलैया बिलावल में अवरोह में दोनों धैवत के बीच में कोमल निषाद का प्रयोग होता है। ये अलैया बिलावल की ख़ास बात है। हम जैसे उदाहरण के तौर पे कहें कि कहीं की कोई ख़ास चीज़ है और वो ख़ास चीज़ उस राज्य की या उस देश की, उस प्रदेश की, उस प्रांत की अपनी एक पहचान है, लेकिन शायद उससे मिलती जुलती सेम काफ़ी कुछ मिलती जुलती चीज़ जो है वो दूसरे राज्य में भी प्रचलित है, लेकिन उसका जो उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ है जो वो उससे भिन्न है। तो ये भिन्नता ही उसके स्वरूप को अलग करती है। ऐसे ही बिलावल और अलैया बिलावल या बिलावल थाट के अंतर्गत अन्य राग जैसे शुक्ल बिलावल है, कुकुब बिलावल है, ये सब जो है अलग अलग जो राग हैं ये अपने अपनी खासियत लेके जो है वो रहते हैं। लेकिन फिर भी विशिष्ट बात क्या है कि उन रागों का की जो अपनी विशेषता है उसको तो हमेशा वो चमकता रहता है उस राग के विस्तार के समय। जैसे कि हम कहते हैं कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, तो भारतीय सभ्यता में हम कहते हैं कि जब हम अपने आप को इंटरनेशनल किसी प्लेटफॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं या हम कहें कि कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो उस समय हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो वेशभूषा है वो भारतीय होनी चाहिए, क्योंकि वो भारतीयता की जो है पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है। और वो संस्कृति जो हमारी वेशभूषा से स्पष्ट झलकती है। हम मनुष्य हैं और विश्व भर में जितने मनुष्य उनकी तरह ही हैं कि हमारे पास 2 आँखें हैं, नाक है, मुंह है, 2 कान है, हाथ में, बिल्कुल वही है। लेकिन हमारा जो हमारा बोलने का तरीका है, हमारा जो पहनावा है, हमारे अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, वहाँ हमारी संस्कृति जो है वो बहुत बड़ा योगदान देती है। तो वो हमारी एक अलग पहचान बनाती अन्य लोगों से। इसी प्रकार से प्रत्येक राग की पहचान अपनी अलग है, प्रत्येक राग का अपना चलन उसकी अलग है और उसके उस चलन के आधार पर ही उसको अन्य राग से अलग किया सकता है। अब मैंने आपको बिलावल के बारे में बताया, अलैया बिलावल के बारे में बताया। इसी प्रकार से अन्य ठाटों के अंतर्गत और जो राग आते हैं उनके विषय में आपको बताया। अब हम बिलावल थाट के अंतर्गत कुछ उदाहरण जैसे आपको देते हैं बिलावल और अलैया बिलावल दोनों के, और इसकी अगली की श्रृंखला में हम आपको विस्तार से इन रागों के बारे में बताएंगे। राग बिलावल, जिसे हम शुद्ध बिलावल भी कह सकते हैं। गोरी तोर नैन काहे अलसान, गोरी तोर नैन काहे अलसान, गोरी तोर नैन। नींद भरी सोई कहो काली, नींद भरी सोई कहो काली, जागत बीती के सबरन, जागत बीती के सबरन, गोरी तोर नैन काहे अलसान, गोरी तोर नैन।
ग म रे ग प द ध नि प म ग ग म रे ग प ध नि ध सा द ध नि प म ग रे ग प म ग म ग रे सा गो रे तो रे न सा द नि प प नि नि ध सा रे नि सा ग रे ग प म ग। वही सातों शुद्ध स्वर है। विस्तार कैसे है? रे ग प म ग म रे ग प ध नि प म ग म रे ग प म ग म रे सा गो रि तो रे न काहे अलसाने नींद भरी सोई कहो काली नींद भरी सोई कहो काली जागत बीती कैसा बरन जागत बीती कैसा बरन गोरी तोरे नैन काहे अलसाने गोरी तोरे नैन बोलत बैन काहे न सूधे बोलत बैन काहे न सूधे कहाँ हम बाट ले सुख तेरो अनग रग कीनी कैसी बेचैन गोरी तोरे नैन काहे अलसाने गोरी तोरे नैन ग म रे ग प म ग गोरी तोरे नैन सा रे ग म रे ग प गोरी तोरे नैन ग म रे ग प ध नि प म ग ग म रे ग प म ग म रे सा द नि प प नि द द सा नि रे रे सा गोरी तोरे नैन काहे अलसाने ग म रे ग प म ग म म रे सा ग म रे ग प म ग ग ग ग म म रे सा गोरी तोरे न ग प नि द सा ग ध ध नि प म ग रे रे ग प म ग म म रे सा 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 रे ग म प म ग म रे सा गोरी तोरे सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा गोरी तोरे न ग म रे ग प ध नि सा रे ग रे सा नि द प गोरी तोरे सा रे सा सा ध ध नि प म प रे ग प म ग म रे सा गोरी तोरे नैन काहे अलसाने गोरी तोरे नैन गोरी तोरे नैन गोरी तोरे नैन। तो हम जब राग को जानने की बात करते हैं तो राग जो है वो थाट से उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर थाट की जो विशिष्टताएं हैं वो राग के अंदर बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बिलावल का उदाहरण दिया कि बिलावल के अंतर्गत जो राग बिलावल आता है या राग शुद्ध बिलावल आता है, उसमें बिलावल की विशेषता क्या है कि सारे स्वर शुद्ध हैं बिलावल थाट की, और वो इसमें भी नज़र आते हैं। अब उसको जो राग को बनाने का, राग को गाने का, राग को बजाने का जो तरीका है वहाँ पर अलग है, क्योंकि राग तो ऐसा है एक अथाह सागर है। राग का जब हम राग को गाते हैं या उसका विस्तार करते हैं, जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, अपना रियाज बढ़ाते हैं, तो राग खुलता चला जाता है और राग में हमें जो है अलग अलग तरीके से उन्हीं स्वर संगतियों को ध्यान में रखते हुए राग का विस्तार करना जो है हमें धीरे धीरे स्वतः आने लगता है। तो इसीलिए
तो क्रिएटिविटी या कल्पना जो शक्ति है वो इस हमारी जो शास्त्रीय संगीत में जो विशिष्ट तौर पर राग की बात आती है वहाँ पर एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। अब कल्पना क्रिएटिविटी यानी है तो वही स्वर संगतियाँ भी वही हैं, फिर भी हर व्यक्ति जब उस राग को गाता बजाता है तो राग अलग खिल कर आता है। उसका डिसिप्लिन वही रहता है, उसको उसके स्वर जो समुदाय जो स्वर संगतियाँ विशिष्ट तौर पे है वो भी वही है, उसमें जो स्वरों का जो स्वरूप है जो प्रयोग होता है वो भी वही है, लेकिन फिर भी राग अलग तरीके से जो है वो सामने आता है। तो ये रागदारी संगीत की बहुत बड़ी जो है विशेषता है। अब जब मैंने राग की बात करी तो राग में रंजकता का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि थाट में नहीं था। रंजकता यानी जब हमने इस राग को गाया तो इस राग को गाते वक्त हमें जो स्वर संगतियों से जो एक भाव उत्पन्न हुआ उसने ज़रूर हमें प्रभावित किया, हमारे हृदय को प्रभावित किया, और वो सुनने में भी अच्छा लगा, वो गाने में भी अच्छा लगा। एक बैलेंस्ड उसमें जो है वे में वो राग सामने आया। हम कहें कि स्वरों का जो प्रयोग था वो एक संतुलन को जो है उसने उजागर किया। जब संतुलन है, जब स्वरों की स्वर संगतियाँ बिल्कुल ठीक तरीके से बैठती हैं, तभी राग का भाव जो है वो उत्पन्न होता है। और भाव जो है वो अलग अलग तरीके का है, किसी में करुण रस है, किसी में गंभीरता है, किसी में माधुर्य है, किसी में शांत है, किसी में वीर रस का या किसी बहुत जोश जिसमें उत्पन्न होता है, उत्साह जो है जिसमें होता है। तो अलग अलग भाव की उत्पत्ति होती है, लेकिन वो भावों की उत्पत्ति तभी होगी जब स्वर संगतियाँ जो है वो एक रंजकता को उत्पन्न करने में सक्षम हो। तो ये जो है राग के अंतर्गत जो है ये बहुत ही विशिष्ट जो है इसकी जो विशेषता जो है राग के अंतर्गत है, जो उसको थाट से भिन्न बनाती है। अब जो थाट पद्धति जो हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत जो 10 थाट पद्धति है, उन थाट पद्धति के अंतर्गत जो अलग अलग राग आते हैं उनके बारे में हम आपको इस श्रृंखला में विस्तार से बताएंगे। हमने राग बिलावल ठाट बिलावल को सबसे पहले लिया, क्योंकि एक बेसिक जब हम गाना बजाना सीखते हैं तो उसमें हम बिलावल यानी शुद्ध स्वरों को लेके ही उसका हम प्रयोग करते हैं और उसको लेके अलंकारों का प्रयोग करते हैं। बिलावल ठाट के अंतर्गत बिलावल के अतिरिक्त एक अन्य राग आता है, वो है अलहैया बिलावल। अलहैया बिलावल में हम कहें कि दोनों धैवत के बीच में कोमल निषाद का प्रयोग करें तो वो अलहैया बिलावल का स्वरूप देता है। यानी शुद्ध बिलावल या बिलावल तो है ही, लेकिन उसमें अवरों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अवरों में कोमल निषाद सा ग म रे ग प द नि द सा नि द नि द प, ये जहाँ जैसे ही प्रयोग होगा राग बदल जाएगा। हम बिलावल गा रहे थे सा ग म रे ग प द नि द सा नि द प, या सा द द नि प म ग ग म रे ग प द नि प म ग, या सा नि द प म ग ग म रे ग प द नि सा नि द प म ग। यह आपको बिलावल का स्वरूप दिखा रहा है। लेकिन जब हमने अलहैया बिलावल को गाना है सा नि द प म ग ग म रे ग प म ग म रे सा ग म रे ग प द नि द प, ये जो फ्रेज आता है बड़ा सुंदर लगता है सुनने में भी और गाने में भी। तो इसका अलहैया बिलावल में होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम राग परिचय के प्रश्नों को कभी देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं अवरोहात्मक में जहाँ कोमल निषाद प्रयोग हुआ दोनों धैवत के बीच में, हम आंख बंद करके कहते हैं ये अलहैया बिलावल है। तो इस प्रकार से बिलावल ठाट के स्वरों को लेकर जो है बिलावल राग उत्पन्न हुआ और बिलावल राग में ही एक चेंज लाके जो है वो अलहैया बिलावल राग बना। अब ये राग अपने आप में काफ़ी कुछ आसपास के राग भी हैं, लेकिन फिर भी अपने एक अस्तित्व को लेकर जो है ये राग स्वयं अलग चमकते हैं। तो हर राग का एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध होता है। तो हम हर ठाट के अंतर्गत आने वाले अलग अलग रागों के बारे में आपको बताएंगे। अंतर बताना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसीलिए मैंने बिलावल बताते हुए आपको अलहैया बिलावल का जिक्र किया, क्योंकि अलहैया बिलावल इसके बहुत करीब है। सा ग म रे ग प म ग म रे सा, इसमें भी प्रयोग होता है सा रे ग म रे सा। अब जब हम रागों के
डिफरेंस की बात करते हैं तो वो इसलिए जानना ज़रूरी है कि जब हम शुरू में अभ्यास कर रहे होते हैं तो उसमें हम एक राग को गाते गाते हम दूसरे राग में चले आते हैं और हमको लगता है कि ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है गाने में और सुनने में, बहुत आनंद आ रहा है। तो हम सोचते हैं कि उसको क्यों ना, जहाँ हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, एज ए क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको हम वहाँ चिपकाने की कोशिश करते हैं। तो इससे जो है राग बिगड़ जाता है या राग दूसरा हो जाता है। जैसे कि किसी भी राग में हम कहें कि यमन को गाते गाते हम यदि शुद्ध मध्यम लगा दें तो राग ही बदल जाएगा, राग यमन कल्याण हो जाएगा। इसी प्रकार से बिलावल और अलहैया बिलावल को गाते हुए हमें बहुत ध्यान देना है कि बिलावल में कहीं से भी कोमल निषाद जो है उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए या कोमल निषाद का की झलक दिखाई नहीं देनी चाहिए, और अलहैया बिलावल में वही पूरी तरह से दिखाई देनी चाहिए क्योंकि वो ही उसको अलहैया बिलावल बनाता है। तो ये राग बिलावल जो है उसकी और अलहैया बिलावल की अपनी अपनी खासियत है। तो आज हमने जो थाट राग परिचय की श्रृंखला आरंभ की है उसमें हमने थाट क्या है ये आपको बताया, और थाट के अंतर्गत राग आता है और उस थाट के अंतर्गत जो राग आते हैं उन रागों के विषय में विस्तार से आपको हम आगे बताएंगे। और इसी श्रृंखला को आप सुनिए, देखिए और अभ्यास कीजिए। आपको आपकी जानकारी जो है वो बढ़ेगी और आपको सहज लगेगा जब आप उसका अभ्यास करेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज की श्रृंखला ये संपन्न होती है। नमस्कार।